आज आप रेवती में आए हैं एक स्वास्थ्य शिविर के उद्घाटन के लिए। आपका धन्यवाद। आप रेवती के क्षेत्र के जनता के लिए अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे मौजूदा स्थिति में? हम आज यही कहना चाहेंगे कि हमारे आपके जीवन में माता पिता का बहुत बड़ा महत्व है। और मेरा अपना मानना है कि जब इंसान पैदा होता है, धरती पर अवतरित होता है माँ के गर्भ से, तो आँख खोलने के बाद अपनी माँ को देखता है, किसी अन्य हस्ती को नहीं देखता। और वो माँ गंदगी से लेकर के साफ करने से लेकर तमाम कठिनाइयों को झेलने का काम करता है। और यहाँ तक कि मैं देखा हूँ, जो अनुभव किया हूँ, माँ ही शायद पिता से भी परिचय कराई हो कि आपके पिताजी, और वैसा महान पिता जो आपको हमको पालन पोषण करके इस स्तर तक पहुंचाने का काम किया है, जो जहां जिस स्तर पर है पहुंचाने का माता पिता का योगदान है। पालन पोषण कर पालनहार डायरेक्ट पिता है। तो इस धरती पर जितने मतलब कि धर्म में बातें कह ली जाए, धर्म है, मेरा सबसे बड़ा धर्म ये मानना है कि माता पिता का सेवा ही, दिन दुखियों की मदद ही संसार में सबसे बड़ा इंसान का धर्म होता है। और मेरा अपना ये भी कहना है कि जो आपने माँ बाप का नहीं हुआ, सम्मान नहीं किया, तो दुनिया में वो किसी का नहीं करेगा। माननीय डॉक्टर साहब के पिताजी जो हरिशंकर पांडे जी हैं, आज मुझे खुशी हो रही है कि ऐसे अवसर पर मुझे आने का मौका मिला जिनके पुत्र ने मुझे बुला करके अपने पिता की पुण्यतिथि मना करके उद्घाटन कराने का काम किया। ऐसे सुपुत्र हर माँ बाप को मिलने चाहिए। तो वेद पुराणों में भी वर्णन है कि इस धरती पर अगर सबसे बड़ी फर्स्ट कोई देवी है तो आपकी माँ है, और सबसे बड़ा कोई देवता है तो आपका पिता है। इसके बाद ही धरती पर अन्य देवता भी हो सकते हैं। जी, आप क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे हैं और इस क्षेत्र की जनता की मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रों से रेवती बाजार को जोड़ने वाले कई रास्ते हैं जो क्षतिग्रस्त हैं या सही नहीं बनने की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही है। क्या इस बारे में आपने कोई कदम उठाया है या कोई प्रयास किया? देखिए, एक बार मैं 2 साल पहले रेवती कुशौली जो मेरे समय का बना हुआ है, मैं इसका बारिश हुआ था, फोटोग्राफी कराया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला था, इसको दिया था। संजोग से मैं समझ नहीं पाया कि ये 5 मीटर ये सड़क अभी तक मेरे जाने के बाद एक बार भी बनी नहीं। तो फोटोग्राफ जब वीडियो दिखाया तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने लिखा भी, आया भी। इसके बाद माननीय विधायक जी से भी मैंने कहा, तो माननीय विधायक जी ने फिर प्रयास किया, क्योंकि मैं 1 से ऊपर दीवान है, प्रयास किया तो ये सड़क 7 मीटर चौड़ी, हमको उम्मीद है कि दिसंबर में स्वीकृत हो जाएगी। अब मार्च तक ये काम पूरा हो जाएगा और बहुत बड़ा सौगात दियारांचल के लोगों को मिलने जा रहा है। आपके रेवती क्षेत्र के लोगों की बहुत बड़ी मांग है रेवती रेलवे स्टेशन को होकर। इसके बारे में बहुत सारे सरकारी अधिकारियों के पत्र भी जारी हुए हैं और तमाम सूचनाएं मिली हैं। वैसे आपके मुंह से अगर सुना जाए कि इसका कब से काम चालू हो जाएगा रेवती स्टेशन का? देखिए पत्रकार बंधु, रेवती ये व्यापार का गढ़ है, कभी जमाने में हुआ करता था, और इतना व्यापारिक केंद्र है ये कि यहाँ पहले रेवती स्टेशन था, लेकिन बाद में किन कारणों से उसको हाल्ट कर दिया गया। ये रेवती के लिए, इस इलाके के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तमाम कारोबारी जाते थे बाहर, रेवती स्टेशन होने के बाद लिया करके अपना व्यापार करते थे। तो ये स्टेशन और प्लस सहतवार रेवती मार्ग, ये 2 के बिगड़ने की वजह से आज यहाँ का व्यापारी, यहाँ का ग्राहक, यहाँ का ग्रामीण बहुत ही परेशान है। मैं भी आया था इस धरने में जब हुआ था, और वर्तमान एमपी भी कई बार सदन में रखे, प्रयास किए, और संभव है कि ऐसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रेवती पर ये स्टेशन जरूर अस्थायी रूप से बनेगा। इसका काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। SIR के तहत आजकल BLO घर घर जाकर लोगों से
मतगणना कर रहे हैं और उसमें जो सुधार है कर रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में इसकी कहीं कहीं पे बहुत धीमी गति नज़र आ रही है, लोगों का शिकायत है, क्या इस पर आप संज्ञान लेंगे? ऐसा है कि चुनाव आयोग के निर्देशन यहाँ के जिला अधिकारी आरो हैं, आप जाते से एसडीएम भी हैं, ये आरो, ये सारे लोग लगे हुए हैं, दबाव बना रहे हैं कि जल्दी हो जाए और समय तक एसआईआर पूरा हो जाएगा। मुझे अच्छा, बिहार चुनाव के बाद आपके एनडीए गठबंधन की, खासकर भाजपा की जो है आजकल मनोबल में वृद्धि हुई है, तो क्या आगामी उत्तर प्रदेश और बलिया जिले इस क्षेत्र में आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं अपने संगठन को, या क्या स्थिति है? आज जो हम लोगों का निचले स्तर पर संगठित संगठन है पार्टी का, उस संगठन के हिसाब से और माननीय जोगी जी के कार्यकाल के हिसाब से पुनः सरकार 27 में आएगी, इसमें ही बढ़ेगी। अच्छा, अपने क्षेत्र के शांति हॉस्पिटल के जो संस्थापक हैं आरबीएन पांडे जी, आपके क्षेत्र में आकर रेवती में राजनीति में वो अपना कद प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या आपका साथ उनको है, रहेगा? या देखिए, इस परिवार से मेरा पारिवारिक संबंध रहा है और इन लोगों ने मेरे ऊपर हर समय जितना एहसान हमेशा किया है, दिन दरिद्र दुखियों की मदद टेलीफोन पर करने का काम किया है। ये जिस स्तर पर मदद ये मांगेंगे हम देंगे, लेकिन अभी कोई इस तरह की बात नहीं है। जब बात आएगी और समय आएगा तो इनके लिए सब कुछ लुटा देने का काम करेंगे। भैया एक आपसे, भैया आज अपने दरवाजे पे